में जा करके लगा देते थे, जानते हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव सिंह और आप देख रहे हैं आवाज़ जमुई। आज मैं सर के पास हूँ और सर परिचय का मोहताज नहीं है। जम्मू में एक अलग ही पहचान बनाए हैं और जम्मू वासी आप लोग बहुत खुशनसीब हैं कि यहाँ बहुत ही भव्य कार्यक्रम होने वाला है। तो क्या कार्यक्रम होने वाला है दर्शकों को थोड़ा बताएंगे आप? धन्यवाद आपको और आपके चैनल के सभी दर्शकों को। जमुई में 29 तारीख को संध्या 7:30 बजे स्वामी कैलासानंद गिरी जी महाराज, जो अध्यात्म के दुनिया में बहुत बड़े संत हैं, उनका आगमन होने वाला है। तो उनका स्वागत के लिए कार्यक्रम रखा गया है। हम चाहेंगे कि आप और आपके परिवार और आपके आसपास के लोग भी जवाहर मैदान में बुधवन तालाब संध्या 5 बजे 29 तारीख को आप जरूर आइए। और जो भी वीडियो देख रहे हैं, आपका प्रोग्राम है, आप अच्छे से आएँ, आपका स्वागत है। और कितने बजे से कितने बजे कार्यक्रम होगा ये भी थोड़ा क्लियर कर दीजिए। 7:30 बजे से 1-1.5 घंटे का कार्यक्रम रहेगा, तो लगभग 9 बजे ख़त्म हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन स्वागत का कार्यक्रम है। लाइट एंड साउंड है उसमें बहुत अच्छा, और कुछ ट्रूप्स आ रहे हैं और गुरुजी आ रहे हैं, तो अपने आप में बहुत बड़ा, उनके आने से ही सब कुछ, उससे बेहतर क्या होगा। अभी के समय में लोग अपने बारे में सोचते रह जाते हैं और सर जम्मू के बारे में सोच रहे हैं और जम्मू को एक नई पहचान दे हैं। अब जम्मू में ये लोग बोलना भूल गए हैं कि मैं बेरोज़गार हूँ। जो बेरोज़गार हैं, मेहनत करना चाहते हैं, वो नेचर विलेज से जुड़ रहे हैं। तो एक लाइन आप नेचर विलेज के बारे में भी बोलें। जैसे देखिए, ये हम नहीं कह सकते हैं कि नेचर विलेज में इतना रोज़गार है कि सबको रोज़गार दिया जा सकता है। नेचर विलेज एक प्रेरणा का स्रोत है, एक एग्जाम्पल है कि आप अपने साथ साथ अपने लिए सोचिए और लोगों को रोज़गार दीजिए। इस मानसिकता के साथ अगर हम जमुई में हम लोग अगर सभी लोग काम करेंगे तो जमुई कई कदम आगे बढ़ेगा। नेचर विलेज या किसी भी संस्था का इतना क्षमता नहीं है कि बेरोज़गारी दूर कर दे। तो हम लोग को एक ऐसा सकारात्मक पहल करना पड़ेगा, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, कि हम अपने समाज को बेहतर बनाएं। इसके लिए नेचर प्रयास कर रहा है, आत्मनिर्भर गांव के लिए प्रयास कर रहा है, और ये सब उसका कड़ी है। उसमें अध्यात्म भी एक कड़ी है कि हम लोग स्पिरिचुअल लाइफ को अगर जिए तो ज़्यादा बेहतर आएगा। विधानसभा चुनाव नज़दीक है, क्या इस पर कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, तो प्रक्रिया है, 5 साल में होते रहता है, आगे भी फिर 5 साल बाद होता रहेगा, तो इसका क्या कहना है। ये तो होते रहता है, लोकतंत्र का शोभा है, इसको बढ़ाना है हम सब लोग को मिल करके। और ये कार्यक्रम आपके सहयोग से बहुत ही अच्छे से संपन्न होगा। आज तक सर जो भी प्रोग्राम किए हैं बहुत अच्छे से हुआ है। और अंत में पूरे जिलेवासियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, गुरुजी को यहाँ स्वागत करने का एक सबसे इसलिए भी ज़रूरी था कि गुरुजी जमुई के रहने वाले हैं, मतलब जमुई में जन्म हुआ है उनका। आज इंटरनेशनल, मतलब अंतर्राष्ट्रीय जगत में उनका पहचान है और दुनिया भर के लोग अध्यात्म से उनके माध्यम से जुड़ रहे हैं। बड़े बड़े लीडर्स जो अलग अलग कंट्रीज़ के हैं, बहुत बड़े बड़े कंपनियों के CEO आज गुरुजी के मार्गदर्शन में हैं। तो ये ज़रूरी है कि हम जमुई वासी भी अपने जीवन को अध्यात्म के रूप से, अध्यात्म तरीके से भी जोड़ें, क्योंकि जिस तरह से भाग दौड़ हमारे जीवन में है, अगर इस भाग दौड़ के साथ साथ आध्यात्मिक मटेरियलिस्टिक लाइफ जो बढ़ते चला जा रहा है, इसके साथ साथ हम लोग अगर स्पिरिचुअलिटी को भी जोड़ें तो एक बहुत अच्छा हमारे जीवन में बैलेंस होगा। और दूसरा चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग जमुई में स्वागत कर रहे हैं गुरुजी का, अलग अलग जगह पर उनका लोग इंतज़ार कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। तो जमुई में नेचर विलेज भी जमुई का एक अहम हिस्सा है, जमुई के लिए प्रयास कर रहा है। तो नेचर विलेज का भी दायित्व है कि गुरुजी का भव्य स्वागत हम लोग करें, मिल कर के स्वागत करें। तो मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग आइए और जो बुधवन तालाब में हमारा कार्यक्रम हम लोग का 29 तारीख को होने वाला है, उसका आप उसका भागीदारी बनिए और एक भव्य स्वागत का गुरुजी का हम लोग मिल कर के करेंगे। ब्रेकिंग न्यूज़, जैसा कि सर ने कहा कि सर जम्मू के ही हैं, तो जम्मू के कहाँ से हैं और इतना पॉपुलर हो गए कि आज पूरे भारत विश्व में उनका नाम है और वो जम्मू से हैं। और बहुत सारे सवालों के साथ जुड़ रहे हैं सर से। तो सर, जैसे स्वामी जी आ रहे हैं तो इससे जम्मू वासियों को क्या लाभ होगा? देखिए, आज पूरा देश में लोगों को आज जो एक तरह भाग दौड़ की ज़िंदगी हम लोगों ने चर्चा किया, इससे हम लोग का लाइफ का वर्क और लाइफ दोनों में बैलेंस बनाना मुश्किल हो रहा है।
कोई परेशानी आ रही है, इंसान टूट जा रहा है। बहुत सारे लोग सुसाइडल केस हो रहा है, डाइवोर्स का रेट बढ़ रहा है, और तमाम वर्क प्रेशर के कारण भी लोग समस्या को झेल नहीं पा रहे। तो ऐसी स्थिति में गुरुजी आते हैं तो बहुत बड़े तपस्वी हैं, कई वर्षों से लगातार साधना कर रहे हैं। तो उनके आने से लोगों को एक मार्गदर्शन मिलेगा कि अपने जीवन को, अपने वर्क को, अपने पर्सनल लाइफ, अध्यात्म को, उसको कैसे जोड़ करके बैलेंस करें। इसलिए गुरुजी के आने से तमाम फ़ायदा न केवल यहाँ बल्कि जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ वहाँ फ़ायदा हो ही रहा है, और यहाँ के भी लोगों को होगा। गुरुजी के आने से राजनीतिक पर भी इसका असर पड़ेगा? नहीं, गुरुजी तो अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, इसमें राजनीति पे असर नहीं पड़ना चाहिए। राजनीति एक अलग चीज़ है, अध्यात्म, हर व्यक्ति अध्यात्म से जुड़ना चाहिए, चाहे वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का हो। अगर ये हम पूछिए आप किसी से भी कि क्या आप अपना चाहते हैं कि आपके बच्चा भारतीय संस्कृति से नहीं जुड़ा हो, कि आप चाहते हैं आपका बच्चा सभ्य नहीं हो, कि आप चाहते हैं आपका बच्चा स्पिरिचुअलिटी से नहीं जुड़ा हो, तो अध्यात्म तो हम जितना आप हमारे परिवार में रहेगा उतना हमारा परिवार का बैलेंस बेहतर रहेगा, हमारा परिवार सभ्य रहेगा, हमारा परिवार का ग्रोथ बढ़िया होगा, है ना, विकास बढ़िया होगा। तो ये तो हमारा पर्सनल जीवन है। हम लोग, कई लोग अपने अपने जीवन में अलग अलग रिलीजन हो उसको फॉलो करते हैं क्योंकि अपना लाइफ बेहतर हो। अच्छे चीज़ों को रिलीजन से हम अपने जीवन में इनकलकेट करें तो गुरु जी के आने से सभी को फ़ायदा है। आप करीब करीब जम्मू के हर एक स्कूल में आप योगा करवाते हैं, इससे क्या लाभ हो रहा है सर, क्या लाभ होगा? देखिए, हम लोग लगभग 5,000 लोगों को योगा से जोड़ने का अलग अलग गांव में, सरकारी और प्राइवेट विद्यालय में हम लोगों ने कोशिश किया। अब है कि लोगों में जागरूकता तो है योगा को लेकर के, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी झिझक है। तो हम चाहेंगे कि लोग धीरे धीरे योगा को अपने लाइफ स्टाइल में इसको जोड़ना बहुत ज़रूरी है। जैसे जैसे हम लोग योगा को जोड़ेंगे, हमारा लाइफ का बॉडी, माइंड और सोल तीनों का अलाइनमेंट होगा। हम किसी भी निर्णय को या किसी भी काम को अंजाम तक पहुंचाने में, मतलब उसका हम टारगेट किए वहां तक पहुंचने में हम लोगों को मदद मिलेगी। जम्मू में बहुत सारी पार्टी है सर, और उसमें कोई अगर पानी की व्यवस्था करवा रहे हैं या फिर कोई भी थोड़ा सा अगर कुछ भी काम कर रहे हैं तो सोच रहे हैं क्या जम्मू की जनता का सारा वोट हमको मिल जाएगा। आप तो इतना काम कर रहे हैं और इस सभी पार्टी से आपका जुड़ाव है, तो क्या नेता लोग को आपसे डर हो रहा होगा कि पता नहीं कौन से पार्टी से टिकट मिल जाएगा? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नेता लोग अपना काम कर रहे हैं, विकास में अपना भूमिका निभा रहे हैं। हम लोग एक समाज सेवी के तौर पर एक छोटा प्लेटफॉर्म बना करके हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं। और जहाँ तक बात है कि अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि लोग जो हैं वो अपने लिए, अपने जन्मभूमि के लिए, अपने मातृभूमि के लिए प्रयास करें। तंत्र अपना और अपने जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं वो अपना काम कर रहे हैं। हम लोग अपने लिए सोचना जितना ज़्यादा चालू करेंगे तो वो भी हमारे लिए तत्परता से काम करेंगे। अगर आप अपने गांव में शिक्षा की बात करेंगे या अपने गांव में आप स्वच्छता की बात करेंगे तो कंसर्न विभाग जैसे BDO साहब को इन्वाइट करेंगे तो आ जाएंगे आपके गांव में, आपके मनोबल को बढ़ाएंगे, आपके बल को बढ़ाएंगे। अगर आपके गांव में इंक्रोचमेंट हो गया है, अगर आप लोग गांव के सभी लोग, जैसे रोड पर मवेशी लोग बांध देता है, तो उसके लिए अगर सब कोई आवाज़ उठाए, आपस में ही मीटिंग करे, उसके बाद भी चीज़ें नहीं सुधरती, अगर आप CO साहब को बुलाते हैं तो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। तो इस तरह की चीज़ें को प्रयास करने की ज़रूरत है। बाकी पॉलिटिक्स एक अलग मुद्दा है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और जो लोग वहाँ हैं वो अपना काम कर रहे हैं, अपना दायित्व निभा रहे हैं। हम लोग जिस फील्ड में हैं, जहाँ पर खड़े हैं, अपना दायित्व निभा रहे हैं। बिहार के बाहर अगर अभी भी कोई जाते हैं तो उन्हें बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और बिहार के बाहर लोग सोचते हैं बिहार में कुछ है ही नहीं, और बिहार में इतना कुछ है कि जो पैसे कमाने पर उतर गए हैं, बहुत पैसा कमाते हैं, लेकिन घर में शांति नहीं है। आए दिन डिवोर्स की समस्याएं, घर में क्लेश, तो ये सब सारी समस्याओं गुरुजी के आने से क्या दूर हो जाएगा ना सर? जैसे बिहार में कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। बिहार में बहुत कुछ है। बिहार ने इस देश के विकास में, इस देश के यहाँ तक लाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। हाँ, ये ज़रूर है कि हम लोग बहुत बेहतर कर सकते हैं। जो हमारी पोटेंशियल है उससे अगर हम लोग उस लेवल पर जाके काम करें तो बहुत बड़ा प्रयास कर सकते हैं इस देश के, इस राष्ट्र के नवनिर्माण में। अब बात बचा जो आप बोले कि गुरुजी के आने से, हाँ ज़रूर बेनिफिट होगा। जो लोगों को बहुत सारे उलझन रहता है मेटेरियलिस्टिक लाइफ को लेकर के, या अलग अलग इंटरेस्ट रहता है जो कि जीवन के लिए सार्थक नहीं है। कई लोग नशाखोरी में लिप्त है, कई लोग, तो ऐसे आध्यात्मिक पुरुष को आने से, महापुरुष को आने से ज़रूर उनके जीवन में बदलाव तो होगा, उनको इफ़ेक्ट होगा। उनके ऐसे आभा मंडल है, ऐसे
पुरुष का कि बहुत सारे लोग को उनके दर्शन से ही जीवन धन्य हो जाएगा, कई सारे लोगों को जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होगा। तो ऐसे लोग आने से बहुत फ़ायदा है। आज जम्मू में एक से एक नेता हैं, एक से एक उद्योगपति हैं, एक से एक जो बोलिए बहुत कुछ है जम्मू में, लेकिन आपका नाम जैसे ही आता है आपको सभी जानते हैं कि ये अपना है। अगर कोई आंगनबाड़ी से जुड़े हैं, कोई जीविका से जुड़े हैं या फिर कोई पॉलिटिक्स से जुड़े हैं, आपका नाम जैसे आता है बोलते हैं अच्छा नेचर विलेज, मतलब जानते हैं नेचर विलेज मेरा अपना है। अगर निर्भय सिंह से अगर कोई काम पड़ेगा तो एक कॉल करूंगा, निर्भय सिंह खड़ा रहेंगे। इतना आप लोगों के दिलों में जगह बना लिए, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसके लिए तो मैं लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आप इस कदर नेचर विलेज को सोचते हैं, समझते हैं और अपना मानते हैं। और नेचर विलेज भी यहाँ हर लोगों को मान सम्मान के लिए कहीं पीछे नहीं रहता है। जितना भी हो सकता है हर व्यक्ति को हम लोग मान सम्मान और उनको नेचर विलेज के जोड़ने का प्रयास करते रहते हैं, उनको सम्मानित करने की कोशिश करते हैं। ये भी एक कारण है कि आज नेचर विलेज लोगों को दिलों में बस रहा है। और ये हम बोलेंगे कि ईश्वरीय कृपा ही है कि जो इस तरह से बहुत कम समय में नेचर विलेज इतना सफल हुआ है, उसके पीछे भी जमुई के लोगों का ही हाथ है। जैसे आपसे हम बात करते हैं या किसी से बात करते हैं तो वो जब कोई सलाह देते हैं, कोई मार्गदर्शन देते हैं, तो नेचर विलेज पूरा ईमानदारी से कोशिश करता है कि जैसे ही हमारी संसाधन उस लेवल की होगी या हम लोग उस स्टेज पर आएंगे तो उस विचार को, उस उनके मार्गदर्शन को, सुझाव को हम लोग अपने नेचर विलेज से जोड़ करके उसको बेहतर बनाने की कोशिश करते रहते हैं। तभी आज जा कर के आप लोगों का ये प्यार है, मार्गदर्शन है, जो नेचर विलेज बहुत कम समय में इतना आगे आज जमुई में आकर के आपके साथ खड़ा है, आपके घर तक पहुंच चुका है। इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। आप मीडिया के लोगों को भी, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, आप तीनों माध्यम को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा इसके लिए। जो भी वीडियो देख रहे हैं सबों का वहाँ पे आमंत्रण है सर। हाँ, सब लोग आइए। ये तो सन दर्शन है। अगर कई लोग जो पहले आएंगे वो सीटिंग अरेंजमेंट वहाँ किया हुआ है, आप आकर के बैठ सकते हैं। तो ये तो अब आएंगे तो मतलब आना। कितने लोगों के बैठने की वहाँ पर आके इस प्रवचन का लाभ लेने की व्यवस्था है सर? लगभग 2000 लोग रहेंगे, मतलब 2000 का अरेंजमेंट हम लोगों ने किया है व्यवस्थित रूप से। और वहाँ 2000 लोग आएंगे। हमको लगता है कि एक LCD या 2 LCD स्क्रीन हम लोग बाहर भी लगाएंगे, तो हो सकता है कि आसपास के एरिया से भी लोग देख सकें। मतलब जो पहले आएंगे वो आगे बैठेंगे क्या सर? हाँ, मतलब जो आएंगे जिनको ओपन आमंत्रण है, कुछ लोग हम लोग इनवाइट भी कर रहे हैं जहाँ तक हो सक रहा है। कई गांव में जा कर के कई माइकिंग कराया जा रहा है, तो आप ही के लिए कराया जा रहा है। तो आप आइए और वहाँ गुरु जी का दर्शन करके अपने जीवन को धन्य बनाइए। बस जो भी वीडियो देख रहे हैं आपसे कहूँगा, आपका कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम को सफल बनाइए। जी सर।